हेलो बच्चों, माय नेम इज अमन ग्रोवर। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, या फिर हम बोले आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो पहले बच्चों ये समझते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। बेटा देखो, यहाँ पे वर्ड पे हम लोग जाते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। इसका मतलब है कि आयन का बनना। अब आयन कहां से बन रहा है बच्चों? एटम से। जब एक एटम जो है आयन में कन्वर्ट होगा, और कौन से आयन में कन्वर्ट होगा? कैटायन में कन्वर्ट होगा। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एटम को कैटायन बनाने में, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन from a gaseous state atom so as to convert it into gaseous cation। अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, एक डेफिनेशन की बात करूं, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। और अगर हम सिंपल भाषा में समझे कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो एटम को कैटायन बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन इट विल बी 2, 8 एंड 2। फर्स्ट शेल में यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड देन लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में यानी कि जो एम शेल है उसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं, यानी कि जो मैग्नीशियम से मैं मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, तो इसमें जितनी एनर्जी मुझे लगेगी दैट विल बी माय आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको डिनोट कर देते हैं IE1 से, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं इस मैग्नीशियम आयन से अगेन एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, यानी कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इन दोनों एनर्जी में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम आयन यानी कि मैग्नीशियम कैटायन बना रहा हूं, तो जो मुझे एनर्जी चाहिए, और सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूं कि मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम 2+ में जा रहा हूं, यानी कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट हैज अ 1 पॉजिटिव चार्ज। और जब एक पॉजिटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड will be more than the ionization enthalpy of first. Why? Because the second ionization enthalpy has already, in case of second ionization enthalpy, magnesium has already becomes a cation। और एक कैटायन से जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नीशियम एटम से निकालना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।